फॉर्म 47 की जाली पर्ची उनके हाथ में पकड़ा दी गई है और उन्हें काम पे लगा दिया, बेचारे काम पे लगे हुए हैं। मामला यह है कि वो सारे लोग क्या कहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान 9 मई का एतराफ़ करें और माफ़ी मांगे। देखिए, एक तो इमरान खान साहब उस दिन गिरफ्तार थे और उन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी जब वो हाई कोर्ट में आए थे, और वो तो अभी भी कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, इसके ऊपर इंसाफ करें, जो जिम्मेदारान है उनको सजाएं दी जाए। वो इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझते हैं, आप समझते हैं कि नहीं ये एक सोचा समझा मंसूबा था। तो फैसला कौन करेगा? आप दोनों फ्री तो नहीं कर सकते ना। फैसला करने के लिए कोई और अदालत होगी, फैसला करने के लिए कोई जुडिशियल कमीशन बनेगा, तो तभी ये फैसला होगा, ऐसे तो ये फैसला नहीं होगा। अब इमरान खान साहब ने एतराफ़ और तस्हीह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया दहशतगर्दी के वाक़यात और पॉलिसीज को लेके, तो फिर अब सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, क्या आज तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने कभी एतराफ़ जुर्म किया? क्या अभी तक उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी जो वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप 9 मई की माफ़ी मांग लें? क्या सियाचिन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया ने कंट्रोल कर लिया? वो चोटियां जो पाकिस्तान की कब्जे में थीं वो इंडिया के कब्जे में चली गई। क्या इसके ऊपर किसी ने आज तक माफ़ी मांगी या एतराफ़ किया? कारगिल के अंदर जो कुछ भी हुआ, हमारे बहुत सारे जवान जो है वो शहीद करवा दिए गए एक गलत एडवेंचर के नतीजे में। या तो फिर काम पूरा करते, अमेरिका से डर के वापस नहीं आते, लेकिन वापस आए, अपने जवान शहीद करवा दिए, उनको ओन भी नहीं कर रहे थे। हत्ता कि इंडिया से आने वाली रिपोर्ट्स बता रही है कि लाशें तक उठाई नहीं जा रही थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका किसी ने एतराफ़ किया? क्या उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर किया गया उसका किसी ने एतराफ़ किया? उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? पाकिस्तान के अंदर जो क्लाशनकोव कल्चर लाया गया, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके तरबियत देके उन्हें मुजाहिद बनाकर अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मनशियात और असलहे की भरमार हो गई, क्या उसके ऊपर आज तक किसी ने एतराफ़ करके माफ़ी मांगी? अगर आप 70 साल तारीख उठाएं तो कम से कम 70 आपको ऐसी बड़ी गलतियां मिलेंगी जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। क्या किसी एक गलती के ऊपर आज तक किसी ने भी, 4 मार्शल लॉ लगे इस मुल्क में, किसी एक मार्शल लॉ के ऊपर भी माफ़ी मांगी या एतराफ़ जुर्म किया? नहीं किया। तो ये सिविलियन से क्यों कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ कर देंगे, जबकि वो कह रहे हैं जुर्म हमने किया भी नहीं है और तारीख के अंदर शायद इसका कुछ और लिखा जाए। तो इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के ये एतराफ़ और तस्हीह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। आने वाले दिनों में इसकी अगली एपिसोड आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाए आप इस बात पे जो खबर मैंने आपको देनी है। मैंने आपसे कहा था कि फॉर्च्यूनर गाड़ियां 2 दाखिल हुई हैं अडियाला जेल में, और उन गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बहुत सारे कागजात लेकर जेल के अंदर गए। वो किससे मिले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया ऐसा नॉर्मली एतवार वाले दिन होता नहीं है। और उन लोगों ने कुछ घंटे गुजारे जेल के अंदर, फिर वो निकले और उनके निकलने से पहले दरवाजे भी खुल चुके थे, रास्ते क्लियर हो चुके थे, और वो फिर गाड़ियां जो है फराटे भरती हुई स्पीड में वहां से निकल गई। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर किसी को लगता है कि निज़ाम इमरान खान की मिन्नतें नहीं कर रहा तो ये झूठ है। निज़ाम इमरान खान साहब को अंगेज भी कर रहा है, उनकी मिन्नतें भी कर रहा है। और एक तो मुज़ाकरात ये हो रहे हैं ना जो फेस पे हो रहे हैं, सामने आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको बड़ी रिलैक्स नजर आती होगी। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां पे मुज़ाकरात खेला जा रहा है कि जी अब 2 तारीख को बैठेंगे, फलां तारीख को बैठेंगे। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हुकूमत को चाहिए फेस सेविंग, उन्होंने कहा जी तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात आप ले आए। तो तहरीक इंसाफ ने समझदारी की कि बजाय इतने सारे मुतालबात लिखने के वही 2 चीज़ें लिखो जो इमरान खान ने मांगी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए अंडर ट्रायल, जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ उनकी रिहाइयाँ होनी चाहिए। और नंबर 2, जुडिशियल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे, बात खत्म। तो ये मुतालबात ऐसे हैं जो अगर ये पेश करें तो इसको कोई NRO नहीं कह सकता, डिमांड्स इनको कहा जा सकता है। यानी हुकूमत को लगता था कि इमरान खान की रिहाई मांगी जाएगी, इमरान खान साहब के हवाले से कोई रिलीफ मांगा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं ना, वो जब भी बैठते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल दें, ये कर दें, हमारे केसेस खत्म कर दें, तो वो इस तरह डील करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझदारी का मुजाहरा किया कि वही 2 मुतालबात इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हुकूमत को तहरीरी तौर पर देने का फैसला किया, जो 2 मुतालबात इमरान खान साहब पहले ही पब्लिक कर चुके हैं। क्योंकि हुकूमत ये सोच रही थी कि इनके तहरीरी मुतालबात आएंगे, हम उनको पब्लिक करेंगे, जनाब ये देखें ये हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारे पैरों में गिरे हुए हैं, तो हमारा एक बयानिया बन जाएगा। तो PTI ने उनको बयानिया दिया नहीं है। तो एक्चुअली मुज़ाकरात एक और जगह पे भी हो रहे हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में इमरान खान को रिहा करना चाहती है। और उन्होंने ये बात, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत क्या है बेचारी, रबर स्टैंप है, उन्होंने आगाह भी कर दिया है कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। और ज़हनी तौर पर उन्हें तैयार रहने के लिए भी कहा है कि आप अपनी सियासत करें, वो अपनी सियासत करेगा। अब मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को अपनी शराइत पर रिहा कैसे किया जाए। इमरान खान साहब को रिहा होने की जल्दी नहीं है, वो जेल में बैठे हुए, उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, अब तो उस नौयत की सख्तियां भी नहीं है। अब अगर वो जेल के अंदर ये वक्त गुजार रहे हैं और उन्हें पता है कि एंगेजमेंट्स हो रही हैं, और इमरान खान साहब के 1-2 लोग जो है वो इन एंगेजमेंट्स का हिस्सा भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी इन एंगेजमेंट्स के अंदर शामिल हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये जो एंगेजमेंट्स हो रही है इनके नतीजे में इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बाहर तो निकालना चाहती है,
लेकिन वो जो इमरान खान साहब से मनवाना चाहती है वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए लेकिन खामोश हो जाए। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने ना तो हाउस अरेस्ट होना है, ना मैंने खामोश होने की गारंटी देनी है, मैंने अपना काम करना है, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूंगा। तो खान साहब का काम क्या है? वो पॉलिटिशियन है, वो आगे पॉलिटिक्स करेंगे। ये जो जाली मैंडेट है इसके खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला और पाकिस्तान इकट्ठा हो गया तो ये इतनी बड़ी ताकत इमरान खान साहब के हाथ आएगी क्योंकि वो सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। सबसे बड़ी गलती जो एस्टेब्लिशमेंट ने की ना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं रखा, उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, उन्हें अभी तक सामने ही नहीं आने दिया, पब्लिक उनकी झलक नहीं देख पाई, कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया, उन्हें किसी पेशी के ऊपर नहीं लेकर आए। चीजें नॉर्मलाइज करने की बजाय इमरान खान साहब को बढ़ा बढ़ा के पहाड़ बना दिया और खुद छोटे हो गए। अब मसला यह है कि उस इमरान खान का सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, वो बाहर निकल गए और इतने ताकतवर हो गए तो चीजें उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के सारे चहीते वो इस बात को जानते हैं। अब छोड़ना मजबूरी है, ये छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि जो बाइडेन का हाथ सर के ऊपर से उतर चुका है। जब तक जो बाइडेन का हाथ था तब तक जुल्म और जबर किया जा सकता था, अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं तो अब कैसे जबरदस्ती अंदर रखा जा सकता है। अमेरिका में एक नई चीज हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नया मंसूबा बनाया है और नए साल में उसका आगाज हो जाएगा। उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल है। वो अमेरिका में एक नई चीज के ऊपर लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इनका सिलसिला पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आलमी मामलात को लेकर पहले बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे। जो बाइडेन की जब इंतजामिया आई थी तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ ये किया, चाइना के साथ ये किया, फलां मुल्क के साथ ये किया, गल्फ के साथ ये किया, तो इसकी पॉलिसीज गलत थी, तो ये गलत तरीके पे चल जाता था। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गंदा किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है कि वो बदला ले। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ जो बाइडेन इंतजामिया ने किया या होने दिया उसके ऊपर एक इंक्वायरी पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अब लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हो, लेकिन साथ ही साथ अब वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके मुल्क का इसमें रोल क्यों था या अमेरिकन एम्बेसी ने इसमें क्या रोल प्ले किया और किस तरीके से ये रजीम चेंज हुआ है। अगर ये तहकीकात हुई ना तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पोल खुल जाएंगे और बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, खासतौर पे जनरल बाजवा के लिए, जो लोग अभी इक़्तिदार में उनके लिए, और इमरान खान साहब को वो बयानिया मिल जाएगा जो अगली कई दहाइयों तक उनकी जमात के काम आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है जिसके ऊपर काम हो रहा है कि कुछ अफराद पर पाकिस्तान से बाहर मगरबी ममालिक में जाने पर पाबंदियाँ लग सकती हैं और ना सिर्फ पाबंदियाँ लग सकती हैं, ट्रैवल बैन्स हो सकते हैं, उनके वीज़े मनसूख हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर उनके कुछ एसेट्स हैं वहाँ पे तो उनके ऊपर भी खराबा हो सकता है। तो इस वजह से अभी हुकूमत बड़ी उजलत में है और हुकूमत कुछ नए इकदाम उठा रही है जिनमें अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई हुकूमत ने छेड़ दी है। याद रखें, पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान से लड़ना नहीं चाहती और ना ये लड़ाई बनती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, उनके साथ आप मामला को सियासी तरीके से डील करें और दहशतगर्दों का रास्ता रोकें। ये फार्मूला एस्टेब्लिशमेंट का था कि हमने लोगों को यहाँ लेकर आना है, लेकिन किस तरीके से लेकर आना है उसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था। अगर इसको पॉलिटिकल तरीके से किया जाता और सही हैंडलिंग की जाती तो ये मामला बड़े स्मूथ तरीके से हो भी जाता। लोगों को सिर्फ लाया नहीं जाता, उनको बसाया भी जाता है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी की जाती हैं। अभी अफगानिस्तान से जो हालिया लड़ाई की रिपोर्टें आ रही हैं और जो अफगानिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है, वहाँ पे यूएन की भी रिपोर्ट आई है और वो बदले की बात कर रहे हैं, तो ये खित्ते के अंदर पाकिस्तान अपना एक नया दुश्मन पैदा कर रहा है और इसके लिए बयानिया बनना भी शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर जैद अहमद, वो लाल टोपी वाले, वो एक बेटा उनका हमीद गुल का बेटा, एक दो चार और लोग हैं इस तरह के, ये पहले हमें बयानिया भेजते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वहाँ जाएगी, मकबूजा कश्मीर को फतह करेगी, दिल्ली को फतह करेगी और जेरूसलम को फतह करेगी। पहले उस तरफ फ़ौज का इन्होंने रुख रखा हुआ था। अभी इन्होंने फ़ौज का रुख बदल दिया है इन्हीं तजियाकारों ने और कौम को एक नया चूरन देना शुरू किया है कि अब काबुल और कंधार की तरफ ये फ़ौज जाएगी और यहाँ पर वो ऑपरेशन करेगी। यानी कोई ना कोई इन्होंने कौम को चूरन दिया हुआ होता है। ये जो आपके तजियाकार हैं वो लाल टोपी वाले जो है हमारे जैद अहमद साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं, यानी मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को। मामला यह है कि हमने क्या अमन के साथ नहीं रहना, बातचीत ही हर मसले का हल होता है। जंग खुद एक मसला होती है, जंग मसले का हल नहीं होती, लेकिन जंग अगर नागुज़ीर हो जाए तो फिर तो लड़ना चाहिए। और पाकिस्तानी बहादुर हैं, पाकिस्तानी लड़ना जानते हैं। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ी है और जीती है। पाकिस्तानियों ने बहुत सारी और जंगें भी लड़ी है। पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है। लेकिन ये जो अभी सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन को राजी करने के लिए हो रहा है और ये कुछ बड़े लोगों की जो अमेरिका में मौजूद है उनकी आशीर्वाद से हो रहा है कि ये करो तो ट्रंप इंतजामिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये होंगे। आदिल बाज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे, नवाज शरीफ ने उनके साथ 2 नंबरी की और उनकी रुकनीत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब आदिल बाज़ई की रुकनीत को बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इलेक्शन कमीशन ने उसको बहाल किया है। इस आदमी ने बहुत कुर्बानी दी है, लगभग अरबों रुपए का इसने नुकसान करवा लिया है, लेकिन ये डट कर खड़ा रहा।
इसने कहा जी मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और इसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। श्री मदारी साहब भी ये स्टेटमेंट आ गया है और उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली बताया कि तालिबान को दोबारा आबाद करने से मुतालिक जनरल बाजवा और फैज हमीद ने एक तजवीज़ दी थी जिस पर एक कमेटी बनी थी और यह फैसला हुआ था कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात और दोबारा आबाद करने का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक मुंतखब नुमाइंदों का इत्तफाक राय नहीं हो जाता। उसके बाद हुकूमत खत्म हो गई और फिर इस सिलसिले में पीडीएम की हुकूमत ने बाद में आगे बढ़ाया, हमें तो पता ही नहीं था इसका, और एग्जैक्टली मामला भी यही है। अब इमरान खान साहब की इस वक्त मिन्नतें की जा रही हैं, कभी धमकियां दी जा रही हैं, कभी मशवरे दिए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें। वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब को छोड़ना है और उनको छोड़ना पड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि डील हो जाए। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि एंकर्स भी कह रहे हैं, तजियाकार भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है खान साहब थोड़ी जी गल मान लो, थोड़ी जी गल मान लो। सब कुछ आजमा के देख लिया इमरान खान के खिलाफ, यानी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया, दीन इस्लाम के लिए खतरा करार दे दिया गया, पाकिस्तान के एटम बम के लिए खतरा करार दे दिया गया, मुल्क की दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए खतरा करार दे दिया गया, दहशतगर्द बना के जनाब अमन अमान के लिए खतरा करार दे दिया गया, इस्लामी ममालिक से भाईचारे के लिए खतरा करार दे दिया गया, मुल्क की मईशत के लिए खतरा करार दे दिया गया। सब कुछ करने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि असल में इमरान खान इस निज़ाम के लिए खतरा है जिसने अब तक इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और अब उसकी मिन्नतें कर रहे हैं ताकि यह खतरा टल जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।